आप देख रहे हैं फसल क्रांति न्यूज़। मैं हूं अंजलि त्यागी। आज हम आ पहुंचे हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में और इस वक्त हम बैठे हैं हिमाचल प्रदेश के हॉर्टिकल्चर कार्यालय में। और आज मैं आपसे एक ऐसे शख्स की मुलाकात करवाने जा रही हूं जिन्होंने एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और पोल्यूशन के साथ साथ कुछ ऐसे इन्वेंशन और ऐसे प्रोजेक्ट पे काम किया है कि आप सोच भी नहीं सकते। उनकी सोच और उनकी विचारधारा से अगर आप आज जुड़ गए तो यह आपके लिए सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि उन्होंने हिमाचल प्रदेश के एक जिले को पूरे देश भर में एक ऐसा सम्मान दिलवाया था अपने उस यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ जिसमें किसी भी जिले का नाम नहीं आता है। पूरे देश में सबसे पहले जिला सिरमौर को पॉलीथीन मुक्त का एक अवार्ड दिया गया था। यह अवार्ड उन्हें आमिर खान के द्वारा दिया गया था दिल्ली में। उनका कॉन्सेप्ट था कि हिमाचल प्रदेश के सहित देश भर में पॉलीथीन को मुक्त किया जाए, जिसकी शुरुआत जिला सिरमौर से की गई थी और वहां पर उन्होंने एक पॉलीथीन ब्रिक बनाने का कार्य घर घर तक पहुंचाया था। आज हम उन्हीं से मुलाकात करेंगे। फिलहाल वो हॉर्टिकल्चर में एज ए डायरेक्टर के पद पर विराजमान है और हॉर्टिकल्चर को एक नए पंख देने के लिए कार्य कर रहे हैं, एक नए मॉडल पर कार्य कर रहे हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं उनसे और जानते हैं कि कौन से ऐसे मॉडल पर वो काम कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की बागबानी को एक नए पंख मिलेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है फसल क्रांति न्यूज़ में। और मैं जानना चाहूँगी कि बतौर हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर आप हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ नया कर रहे हैं और किस विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। अभी हिमाचल प्रदेश को एप्पल स्टेट के रूप में जाना जाता है और सरकार का ये प्रयास है कि हिमाचल प्रदेश को एक फल राज्य के रूप में पहचान मिले। जब हम एप्पल स्टेट की बात करते हैं तो इसमें जो हमारे टेम्परेट फ्रूट्स होते हैं, एप्पल है, पीच है, पियर है, प्लम है, चेरी है, ये चीज़ें कल्टीवेट की जाती हैं जो हमारे ऐसी हाइट्स हैं जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। जो लोअर हिमाचल है उसके लिए सरकार ने HP शिवा नाम से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसमें सब ट्रॉपिकल जो हॉर्टिकल्चर है, जिसमें मैंगो है, सिट्रस है, लीची है, पोमग्रेनेट है, एवोकेडो है, ग्रेप्स हैं। हालांकि मुख्यतः लीची, पोमग्रेनेट, गुआवा और सिट्रस, इन 4 पे मेन फोकस है। हिमाचल में 38 टाइप्स के जो फल हैं वो उगाए जाते हैं, लेकिन जो कमर्शियली हमारे पास जो एरिया है एप्पल, मैंगो, सिट्रस, इन 3 में ज़्यादा है और प्रोडक्शन भी हमारी जो 7 लाख टन के आसपास है। इन्हीं 3 क्रॉप्स को लेके बाकी का कंट्रीब्यूशन इतना नहीं है। जैसे HP शिवा हमारे लोअर हिमाचल में स्टार्ट हो रहा है, इसमें हमारी जो फ्रूट की प्रोडक्शन है वो मुझे लगता है 2.5 से 3 गुना बढ़ जाएगी। और जो हम ऐसा सोच रख रहे हैं, सरकार की सोच है कि हर किसान की आय में वृद्धि हो, तो ऐसा करने से किसान की आय में वृद्धि होगी। क्योंकि ये दोनों जो प्रोजेक्ट हैं, जैसे HP शिवा की बात करें, इसमें क्लस्टर बेस पे हम प्लांटेशन करवा रहे हैं, ताकि अगर जैसे कोई बाहर से परचेज भी करना आता है थोक में कि मुझे गुआवा चाहिए, सिट्रस चाहिए, तो हमारे पास गुआवा या सिट्रस के जैसे 50 हेक्टेयर्स या इससे ज़्यादा के हमारे पास क्लस्टर्स हैं जहाँ पे लोग यही कल्टीवेट कर रहे हैं। वहाँ पे जो हमारे जंगली जानवरों से नुकसान ना हो, सोलर फेंसिंग है, सारी अशोर्ड इरिगेशन है, जिसमें ड्रिप का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, उसे मल्चिंग का इस्तेमाल किया गया है, ताकि फार्मर को निश्चित रूप से किसी भी तरह की जो फसल वो उगा रहा है उसमें नुकसान ना हो। तो ये 2 जो प्रोजेक्ट हैं HDP और HP शिवा, ये आने वाले समय में हिमाचल की सूरत को बदलेंगे और हिमाचल को फल राज्य के रूप में पहचाना जाएगा। सर, जैसा कि आप हमेशा यूनिक कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं, आपने हमेशा जहां भी कार्य किया है आपने अपनी एक यूनिक छाप छोड़ी है। तो हिमाचल की हॉर्टिकल्चर बागबानों के लिए आप एक फ्रूट हब बनाने का जो कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं उसके बारे में कुछ बताइए सर। फ्रूट हब तो जैसे मैंने बोला कि जो हमारा HP शिवा है उसमें हमारे जैसे गुआवा के, लीची के, सिट्रस के, पोमग्रेनेट के क्लस्टर्स हैं। नेचुरली आने वाले टाइम में हब बनेंगे। ये जो क्लस्टर बने हैं, अब हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार की जो अन्य स्कीमें हैं, जैसे इसमें होम स्टे है या मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है, उसके साथ इसको कन्वर्ज करेंगे ताकि जो व्यापारी बाहर से आ रहा है उसको रहने का जगह भी मिले, लोकल जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो भी प्रचार हो, टूरिज्म को भी बढ़ावा मिले। हॉर्टी टूरिज्म को हम बढ़ावा देंगे इसमें, जितने हमारी क्लस्टर बन रही हैं। मेरी जो टीम है अभी काम कर रही है कि जो हमारी ये जो मेन फसलें हैं, मेन जो हमारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, इसके चारों तरफ ऐसी क्रॉप्स लगाई जाएं जिसको हम पेस्ट रिपेलेंट क्रॉप्स बोलते हैं जी। ऐसी जो हम जैसे लेमन ग्रास है, रोजमेरी है, लवेंडर है,
सफ़ेदा है, ऐसे कई पौधे हैं नेचर में जो इंसेक्ट पेस्ट को रिपेल करते हैं। ओके। उस पे मेरी टीम काम कर रही है कि हमारे जो भी ऑर्चर्ड्स हैं उसके चारों तरफ एक ऐसी इन प्लांट्स की एक बाउंड्री, जिसको आप कह सकते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के तौर पे काम करें, ताकि जो पेस्टिसाइड पे फार्मर्स का खर्चा होता है या इंसेक्टिसाइड पे खर्चा होता है उस पर कम से कम हो। दूसरा, जैसे हॉर्टिकल्चर में बी कीपिंग भी एक मुख्य लोगों की आय का साधन है। अभी हमारी जो लीन सीजन होता है, जैसे वर्षा ऋतु है या शरद ऋतु है, जब पोलन और नेक्टर कम होता है, तो मेरी टीम इस पे काम कर रही है। ये हमारे बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की है कि हम जो बी फ्लोरा है ऐसे प्लांट्स लगाएंगे जो पोलन और नेक्टर में रिच होते हैं, खासकर जो रेनी सीजन में और विंटर सीजन जिनमें फ्लावर्स आते हैं। अगर ऐसा हम करने में कामयाब होंगे तो हमारे जो माइग्रेशन करके जैसे राजस्थान या हरियाणा में जो बी कॉलोनीज़ को ले जाते हैं, आने वाले समय जब ऐसा काम होगा, हमारे यहीं पे इतना फ्लोरा होगा। हम 10,000 प्लांट्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो नाबार्ड है, नाबार्ड के साथ और बाकी बैंकों के साथ मिलकर भी प्लान कर रहे हैं कि आने वाले 5 वर्षों में हम इतने पेड़ लगाएं जो पोलन और नेक्टर रिच हों, ताकि मधुमक्खियों को यहीं सफिशेंट मटेरियल मिले और हनी प्रोडक्शन में भी हिमाचल अपना योगदान दे सके। जी। अच्छा प्रवृत्ति जी, आप एक लोअर हिमाचल के लिए भी एक स्कीम पे काम कर रहे हैं, पुष्प क्रांति योजना, तो उसके बारे में बताइए। जो पुष्प क्रांति है हमारे यहाँ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में है कि ग्रीन हाउस के अंदर है, चाहे जरबेरा है, कार्नेशन है, रोज़ है, इन क्रॉप से मेन काम हो रहा है। और हमारे यहाँ से काफ़ी जो मार्केटिंग है वो दिल्ली जाती है। सरकार ने ये प्रयास किया कि लोकल लेवल पे भी ऐसी मार्केट बनाई जाए, तो परवाणू में हमारी फूल मार्केट बन चुकी है, दूसरी ऊना में प्रपोज्ड है। ओके। जितने हमारे ये क्लस्टर काम कर रहे हैं इसमें इंटरक्रॉपिंग के तौर पे भी, या जहाँ पे पॉली हाउस बने हैं इनके अलावा, वहाँ पे जो हम ऐसा प्रयास करें कि आज हम कहाँ हैं, कल कहाँ होंगे। हर एक जो हमारे कंपोनेंट हैं हॉर्टिकल्चर के, उसको लेके पूरी प्लान करें कि जैसे फ्लोरिकल्चर में कोरोना काल में आपने देखा होगा कि मार्केटिंग में बड़ी प्रॉब्लम आई, जब ट्रांसपोर्टेशन हम नहीं कर पाते थे। जैसे अब जो रोज़ की यहाँ पे जो जैसे बुल्गारियन रोज़ होता है उसकी आप प्रोसेसिंग कर सकते हैं, उससे रोज़ वाटर, रोज़ ऑयल निकाल सकते हैं। या ऐसे फूल हैं जिसको आप धूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी सेंटेड आप स्टिक्स बना सकते हैं। तो ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि जो प्रोसेसिंग की फैसिलिटी है वो फार्मर की उसको जानकारी दी जाए। जैसे फ्रूट्स में भी है कि सारा तो आपका सेल हो नहीं पाता, किसी की प्रॉपर शेप नहीं होगी, या कोई हेल वाला होगा या कोई इंसेक्ट अटैक वाला होगा, तो फार्मर अपने लेवल पे उसकी कैसे प्रोसेसिंग या वैल्यू एडिशन कर सकता है। उसमें जो फार्मर के हमारे क्लस्टर्स हैं जिसको एपीसी या एपीओ बोलते हैं, उनको भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उनको जानकारी दे रहे हैं, ताकि जो एप्पल्स या फ्रूट सेल नहीं हो सकता, अपने लेवल पे वो कैसे उसकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो सर, आपने जो ये प्रोसेसिंग वाली बात बताई, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आपके जो पूरे फसल अगर नहीं जा रही है तो आप उसको अपने राज्य में उसको एक नया रूप देकर ही सेल कर सकते हैं। तो सर, जैसा कि आप हमेशा एक नई विचारधारा को लेकर चलते रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि हमारी फसल क्रांति के जो दर्शक हैं, जो आपको देख रहे हैं, आप उनको कोई संदेश दें ऐसा जिससे हमारी जो भी आपके मन में नई टेक्निक जो चल रही, जिससे हमारी प्रकृति को, हमारे नेचर को कोई लाभ होगा या हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में बदलाव हो। सर, अभी जैसे मैं अगर 2 W की बात करूं, वाटर एंड वेस्ट, ये आने वाले समय में हमारे लिए चैलेंज हो सकता है। अभी भी जब हम बात करते हैं तो हमारा श्योर्ड इरिगेशन में जो एरिया है रफली 30% के आसपास है, और PMKSY या बाकी जो अन्य स्कीमें हैं, हर खेत को पानी, उसको लेके भी जो वाटर की इकोनॉमी है, वाटर यूज एफिशिएंसी है, उस पर हमें फोकस करना पड़ेगा। जितने हमारे माइक्रो इरिगेशन के मेथड हैं, चाहे ड्रिप है या स्प्रिंकलर है, वो हमें लगाने पड़ेंगे ताकि पानी की एक इकोनॉमी हो, पानी को हम बचा सकें। और एक जो अपने खेतों में जिसके पास भी जगह है, कच्चे तालाब बना सकें। हालांकि अभी भारत सरकार के प्रयास से कई सरोवर, अमृत सरोवर के नाम से हर सब डिवीजन में सरोवर बने हैं, लेकिन हम अपने स्तर पर भी अगर प्रयास करें, कच्चे तालाब बनाएं, पॉली लाइनिंग टैंक्स नहीं, क्योंकि पॉली लाइनिंग टैंक्स में वाटर की ज़मीन की रिचार्जिंग नहीं होती। अगर हम कच्चे तालाब बनाते हैं तो उसमें ज़मीन की रिचार्जिंग होगी और आने वाली फसलों में वृद्धि भी होगी। दूसरा है वेस्ट को लेके, जो वेस्ट हमारे घर के स्तर पे जनरेट होती है या एग्रीकल्चर में जनरेट होती है, जब तक हम प्रॉपर उसका डिस्पोजल नहीं करेंगे तो आने वाले समय में ये भी एक समस्या हो सकती है।
जैसे जो पॉलीब्रिक आप मेंशन कर रहे थे कि घर में जो भी आपके पॉलीथीन निकलता है, जी घर में निकले, खेती बाड़ी में निकले, क्योंकि हर चीज़ आपकी पैकेट में आती है जी बिल्कुल और सारा पॉलीथीन से ढका होता है। खाली बोतल सबके पास होती है। अगर हम खाली बोतल में पॉलीथीन को डालते जाएं, उसको कम्पैक्ट करते जाएं डंडे से, तो एक ईंट बन जाती है जिसको पॉलीब्रिक बोलते हैं। जी तो ईंट या स्टोन की तरह आप उसको यूज कर सकते हैं। जी और जो हम सेग्रीगेशन करवाने में अभी तक नाकाम ही रहे हैं कि डोमेस्टिक लेवल पे वेस्ट सेग्रीगेशन करना बड़ा टफ जॉब है। बिल्कुल सर। लोग सारा मिक्स कर देते हैं, उसके बाद उसको सेग्रीगेट करना, प्रोसेस करना, ये चैलेंज है। अगर हम घरेलू स्तर पर भी पॉलीब्रिक का निर्माण करें तो पॉलीथीन और बाकी जो भी आपका ड्राई मैटर है, जी जैसे आपके दवाइयों के रैपर्स हैं, पिन है, ये सारी चीज़ें आप उसमें ड्राई मैटर डाल सकते हैं। जो आपका ग्रीन मैटर वो आपका सेग्रीगेट हो जाएगा, उसकी आप घर के स्तर पे भी या जब आपके पास खेत हैं या तो चारे के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं या उसकी खाद बना सकते हैं, कंपोस्टिंग कर सकते हैं। तो इन 2 Ws पे अगर हम फोकस करें, अगर वेस्ट नहीं होगी तो हमारा वातावरण अच्छा होगा, बिल्कुल सर। पानी थोक में होगा तो हमारी जो अश्योर्ड फसल आने की संभावना है वो ज़्यादा बढ़ेगी, पानी की इकोनॉमी बढ़ेगी। अभी तो इन 2 पे हम मुझे लगता है फोकस करना चाहिए। बिल्कुल सर। तो धन्यवाद परुथी जी, आपने हमें इतना कीमती समय दिया और इतने बिजी शेड्यूल से हमारी फसल क्रांति के दर्शकों के लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर।